Hello students, today I will explain you exercise 3.4. Students, firstly I explain you some points. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी कुछ ही डेफिनेशन जो रूल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। वैसे तो मैं आपको जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था इस वीडियो में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था इनके बारे में, डेफिनेशन के बारे में। आई होप कि आपने वहाँ से ये डेफिनेशन पढ़ी हो और एंड आपको इनके बारे में पता हो, बट फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ से रिवाइज़ करा देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी जो फर्स्ट है पॉइंट वो है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि आज हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझा रही हूँ कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि सपोज आपके पास 2 डिजिट है 12 और 18। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर आपको मैंने एक्सरसाइज 3.1 में एक्सप्लेन किया था, तो वैसे ही उसी तरीके से निकालेंगे। फिर 18 के फैक्टर निकालेंगे, फिर जो इन दोनों में कॉमन है सेम उनको यहाँ पर सर्कल कर लेंगे ताकि हमको पता रहे कि हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से आए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से आए हैं। यहाँ पर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर सेकंड 2 दोनों में, यहाँ पे भी 3 एंड यहाँ पे 6 बाकी जो है वो हमारे कॉमन नहीं है। ये हमारे क्या एक तरह से फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर भी हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जब स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको, तो जो हम कोई डिजिट है हमारे पास, जैसे सपोज दैट यही है 2 9 3 8, ये इस तरह से जोड़े बने हुए हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट है या पेयर है, ये सेकंड पेयर है एंड ये थर्ड पेयर है। तो जब मैं इनके फैक्टर निकालूंगी, फैक्टर निकालने पे अगर मेरे सिर्फ इनके जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो केवल 1 आ रहा है, केवल 1 फैक्टर अगर कॉमन आया है तो स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा, को प्राइम होगा। अगर यहाँ पर इनके अदर कोई इनका कॉमन फैक्टर आया, सपोज दैट यही ले लीजिए, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर सपोज यहाँ पर बस केवल मेरा 1 कॉमन मिले तो मेरा को प्राइम होगा। अगर मेरा इनसे अलग भी, जैसे ये देख सकते हैं 2 3 4 ये भी मिल रहे हैं, तो इट मीन्स ये को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें आपका जब आप किसी भी टेबल, जो भी आपकी डिजिट होती है उसका एक तरह से टेबल लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 1 से 2 से 3 से इस तरह से एंड सो ऑन, जहाँ से तक भी आपको बोला जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, वहाँ तक का उसका टेबल लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, उसने कहा है कि फर्स्ट 3 कॉमन निकालने हैं, फर्स्ट 4 निकालने हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन करेगा कि कितने कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कॉमन मल्टीपल्स कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अगर आप इनकी डेफिनेशन वगैरह बीच बीच में स्टडी करते रहेंगे या फिर एक बार रीड भी कर लेंगे, 1 2 बार रीड करेंगे, तो भी आपको ये क्या इनकी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी आइडेंटिटीज इनकी वो सब समझ आती रहेगी बीच में। ठीक है, तो मेरा आपको सजेस्ट यही है कि इनकी डेफिनेशन वगैरह जो भी है बीच बीच में इनको रट्टाफिकेशन ना करें, रटे मत, बस आपको क्या करना है, ओनली रीड करनी है, रिवाइज करनी है। ठीक है, इनके आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है कि कॉमन मल्टीपल्स का मीन्स क्या है, ये ना याद करें कि फाइंड द कॉमन, इस तरह से मतलब जो डेफिनेशन वगैरह होती है ना वो भी ना याद रखें। अगर आपने बस उनकी आइडेंटिटीज क्या है वो याद रखा तो आपके क्वेश्चन अब बड़े इजीली आप तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज का है उस पर। तो एक्सरसाइज जो 3.1 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको पहले आपकी बुक से शो कर रही हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो आपकी बुक है आपकी ये रही, एनसीईआरटी की है ये बुक आपकी, क्लास 6 एक्सरसाइज 3.4 क्लास 6 की है ये आपकी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है, उसका मीनिंग जो अगर हमें अच्छे से समझ आ गया है कि उसमें पूछा क्या गया है, तो हम बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि आंसर उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है जो हमारा यहाँ पर बोला है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आपको क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है एक्सरसाइज 3.1 में मैंने आपको फैक्टर्स निकालने सिखाए थे, उसी वे से आपको क्या करना है 20 एंड 28 के क्या निकालने, फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, फिर उनके जो कॉमन फैक्टर होंगे वो यहाँ पर लिखने हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाती हूँ और आपको क्या करना है, फिर इसके BCD सेल्फ करनी है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सरसाइज को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपका 3.4 का क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, इससे आपका टाइमिंग थोड़ा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, हमें क्या करना है, ए पार्ट सोल्व करना है इसका 20 एंड 28 के। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे। ओके, तो फैक्टर कैसे निकालते हैं एक बार मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, फैक्टर कैसे निकालें, फिर एक बार मैं आपको
वैसे तो एक्सरसाइज 3.1 में भी आपको एक्सप्लेन किए थे, बट फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे रिवाइज बता देती हूँ कैसे निकालने। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 20 अपनी डिजिट लिखनी है नॉर्मल वे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो इसका क्वाड्रेंट आएगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले इसका 1 से आपका फैक्टर निकल के आ गया, ठीक है। 1 के बाद आपको क्या लेना है, 2 से। अगर ये 2 से पूरा डिविजिबल है तो आपको क्या करना है, इसके क्वाड्रेंट को लिखना है। और अगर ये 2 से पूरा डिविजिबल नहीं है तो आपको इसका जो क्वाड्रेंट है वो नहीं लिखना है, ठीक है, स्किप कर देना है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जो क्वाड्रेंट आएगा वो 10 आएगा, तो ये हो गया आपका 20। उसके बाद फिर इससे करेंगे 4 से डिविजिबल, चेक करेंगे इसकी प्रॉपर्टी ये है या नहीं है चेक, तो फिर ये 4 से हो जाएगा डिवाइड, आपका 5 बार कट गया आपका। अब जो अगर आप 4 के बाद 5 लेंगे तो 5 4 जा फिर से 20 आएगा, लेकिन ये क्या है, 4 आपको रिपीट नहीं करना है, ये आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो 1 2 4 5 10 20 ये आपके क्या है, फैक्टर आए। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में एक्सप्लेन किया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है जो आपकी वीडियो, ठीक है। अब जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 28 के भी ऐसे ही आपको फैक्टर निकालने हैं, यहाँ से उसके फैक्टर भी लिख लेने हैं। आपको क्या करना है, केवल अब 20 और 28 में जो कॉमन है, जो इसमें भी है एंड इसमें भी है नंबर्स, वो आपको लिखने हैं। तो 1 1 दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। 2 2 दोनों में कॉमन है, इसलिए ले लिया हमने। फिर 4 4 दोनों में कॉमन है, इसी तरह से ये भी ले लिया। अदरवाइज जो ये नंबर बचे हैं वो एक दूसरे से कॉमन नहीं है, एक जैसे नहीं है, इसलिए हमने उनको नहीं लिखा है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, बाकी पार्ट्स की क्या करनी है, आपको बाकी पार्ट जो है उसको रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो मैं आपको PDF सेंड करूँगी स्टूडेंट्स बाद में, उसको आपको क्या करना है, यहाँ से बस अपना नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन को, ओके। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको शो कर रही हूँ एक बार आपकी बुक से, ओके। उसके बाद मैं आपको फिर इसको भी एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे बोला फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, अब क्या करना है आपको, फिर से वही चीज़ सेम रिपीट की है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट थी, यहाँ पे 3 डिजिट गिवन है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी डिजिट को लिख लेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर आपकी जो डिजिट है स्टूडेंट्स, फैक्टर जो 4 के हैं वो क्या आपके 1 2 4। सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर निकालना। अभी मैंने आपको बताया, जैसे 20 का निकाल कर एक बताया ना, निकाल कर मैंने आपको, तो यहाँ पे मैंने पहले से लिखे हुए हैं। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर, ठीक है, इसलिए। तो क्या होगा आपका 1 2 4, ये क्या हुआ, इसके 4 के फैक्टर हुए। फिर 8 क्या है, 1 2 4 8 के। फिर 12 क्या है, 1 2 3 4 6 12। ये मैंने फैक्टर निकाले। फैक्टर मैंने आपको अभी जैसे बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, मैंने 20 का भी निकाल के दिखाया था आपको, वहाँ से आप इसको सीख ले। फिर से वही पैटर्न है इसका। एंड अगर आपको प्रॉपर वे में समझना है इसको, बिल्कुल डिस्क्राइब जैसे, मतलब कि एक तरह से व्याख्या होती है, पूरी तरीके से समझना है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज 3.1 देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, समझा रही हूँ। फिर से आपको क्या करना है, आप यहाँ पे 2 डिजिट के लिए था क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 डिजिट के लिए 1 2 3। तो अब तीनों में जो भी कॉमन है वो यहाँ पे लिख लेंगे, एंड ये आपका आंसर होगा, ओके। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, इसमें बोला है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। आपको क्या करना है, शुरू की जो 3 डिजिट होंगी आपकी वो कॉमन आएंगी 6 और 8 का मल्टीपल्स लिखने के बाद। तो मल्टीपल्स ऑफ क्या होते हैं आपके, शुरू के क्या होते हैं, नंबर 1 2 3 4, उनकी क्या करना है, आपको 6 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। एक तरह से मैंने आपको क्या बताया था, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, टेबल ही लिख सकते हैं। जैसे 6 का टेबल लिख देंगे, 8 का टेबल लिख देंगे, तब तक लिखेंगे जब तक आपका 3 डिजिट कॉमन ना मिल जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सोल्व कर रखा है पहले से ही, तो आप इसको देखें और समझें। केवल आपको यहाँ पे क्या करना है, समझना है इस क्वेश्चन को, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, 6 का मैंने पहले क्या लिखा है, टेबल लिखा है पूरा, ठीक है। ये थोड़ा आपको थोड़ा बढ़ाना भी पड़ेगा 60 से आगे भी, क्योंकि ये कॉमन नहीं मिल पाएंगे वरना आपके। फिर इसी तरह से आपको 8 का लिखना है टेबल। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके कॉमन आ रहे हैं, कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं उनको सर्कल कर लेंगे, ठीक है। जैसे 24 आ रहा है, 48 दोनों में आपका, ओके। उसके बाद जो 72 है, ये थोड़ा 60 को आपको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको 72 कॉमन मिलेगा। और यही आपके क्या है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 इजिकल्स टू 24, 48, 72, ठीक है। ये आपके क्या है, कॉमन मल्टीपल्स आए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, ध्यान से यहाँ पे देखिए, इसमें लिखना है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100। आपको क्या लिखना है, सारे नंबर लिखने हैं, किससे कहाँ तक लिखने हैं, लेस देन यानी कि 100, यानी कि 1 to 99 तक लिखने हैं आपको। विच आर कॉमन मल्टीपल्स, जो क्या है, किससे मल्टीपल्स है, 3 and 4, यानी कि आपको क्या लिखना है, 3 का एक तरह से
टेबल लिखना है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ 30 तक लिखना है, क्योंकि 3 10 या 30 तक होता है टेबल तो। लेकिन आपको क्या करना है, मल्टीपल्स लिखने। मल्टीपल्स क्या होते हैं आपके, एक तरह से काउंटिंग होती है, नॉन स्टॉप होती है वो आपकी इन्फिनाइट। आपको क्या करना है, 3 से मल्टीपल्स होने चाहिए वो आपके। तो जब 99 तक आपको क्या करना है, 3 के मल्टीपल्स लेके चलना है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका है 4, वो मैं यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 से जितने भी आपके 100 से नीचे की जितने भी नंबर थे उनके मल्टीपल्स कर दिए, यानी कि पहले 1 से 3 की मल्टीप्लाई करी, फिर 2 से करी, फिर 3 से, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इस तरह से, मतलब कि एक मल्टीपल्स वे होता है जो निकालते चले गई। और जैसे मैंने मतलब कि मल्टीपल्स करने शुरू किए तो मेरे जो मल्टीपल्स आ गए वो आ गए मेरे यहाँ पे 99 लास्ट है, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि बस आपको मल्टीपल चेक करना है कि जैसे सपोज करो आपने लिखना शुरू करा 30 तक तो आपका यहीं पे हो गया, फिर 11 से किया 33 हो गया, फिर 11 के बाद 12 13 14 15 16, ठीक है। 17 पे इतनी सारा आपका देखो 51 आ गया, फिर इस तरह से करते करते आपका 99 आ गया मल्टीपल्स, ठीक है। तो यहाँ तक क्योंकि आपको 100 से लेस देन लिखना था इसलिए 99 तक आपका ये हो गया कंप्लीट। इसी तरह से 4 के मल्टीपल लिखेंगे। अब इन दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वो लिखने हैं, ये नहीं, इसने ये गिवन नहीं किया कि आपको 3 निकालने हैं या 4 निकालने हैं, ये गिवन नहीं किया इसमें आपको जितने मिल रहे हैं 99 से पहले पहले वो सब कॉमन लिख देना है यहाँ पर, ओके। तो कॉमन क्या है आपके 12 24 36 48 60 72 84 96, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो आपकी डिजिट है 100 से नीचे वाली, उनके जो मल्टीपल्स होते हैं उनके 3 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो आपके जो 99 क्या है मल्टीपल्स आ जाएंगे, यहाँ तक के आपके नंबर आ जाएंगे और आपको कॉमन निकाल लेना है यहाँ से, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम्स। तो को प्राइम्स मैंने जैसे आपको अभी डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था कि आपको 2 पेयर दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका ये 1 पेयर दिया जाता है, 1 पेयर के अंदर 2 आपके नंबर होते हैं। इनके आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि वहाँ से आपको कॉमन 1 आ रहा है केवल, या फिर और अदर डिजिट भी आ रही है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से सोल्व किया है, तो आपका यहाँ से मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। सबसे पहले 18 के फैक्टर यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 18 के सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, फैक्टर लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3 6 9 18, ठीक है। उसके बाद 35 के फैक्टर लिखेंगे, 1 5 7 35, दोनों के फैक्टर लिख लिए मैंने यहाँ पर, ओके। उसके बाद आपको क्या करना, अब ये चेक करना है कि इसमें और इसमें दोनों कॉमन कौन कौन से हैं आपके। तो जैसे कि देख सकते हैं 1 1 केवल कॉमन है, अदरवाइज कोई एक नंबर एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो इसलिए क्या हुआ, आपका को प्राइम हुआ। एक मैं आपको डी पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, 17 के फैक्टर यहाँ पे लिखे हैं 117, उसके बाद 68 के लिखे मैंने यहाँ पर 1 2 4 17 34 68, ये किसके फैक्टर है, 68 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन कौन कौन से आपके 1 और 17। तो मैंने क्या कहा था, केवल आपको 1 आना चाहिए कॉमन। अगर 1 आ रहा है तो इट मीन्स आपका क्या है, वो को प्राइम है। अगर 2 1 से अधिक आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका को प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 17 एंड 68 इज नॉट ए को प्राइम नंबर, ओके। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर डी जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। बाकी के क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स अपनी रफ कॉपी पर ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे अच्छे से। इसमें बोला है ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर जो है आपका 5 और 12 यानी कि 5 एंड 12 से क्या है, डिवाइड हो जाता है, पूरा कट जाता है, 0 आ जाती है मतलब डिवाइड करने के बाद। अब उसने कहा है बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो आपको ये बताना है कि आपका तीसरा नंबर क्या होगा जो उससे वो डिवाइड हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैं बोर्ड से एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से, आपको जाके समझ आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका स्टूडेंट्स, क्या बोला है उसने, एक ऐसा नंबर है। तो नंबर तो आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, को हम एक्स मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है स्टूडेंट्स, उसमें आपको बोला है कि एक नंबर है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या करते हो, उस ए नंबर को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इस एक्स को,
ओके, तो नंबर क्या माना मैंने, x माना, उस नंबर को मैंने यहाँ पे लिख लिया x। अब उसने कहा है कि वो नंबर जो है आपका, अगर मैं उसको 5 से डिवाइड करती हूँ तो वो पूरा डिविजिबल हो जाता है। ओके, यानी कि वो 0 आता है आंसर, क्योंकि रिमाइंडर आपका क्या होता है 0 हो जाता है अगर पूरा कटता है। इसी तरह से फिर जब उसको दोबारा कट करते हैं, अगर मैं वो डिजिट भी उन्होंने गिवन किया मैं क्वेश्चन के अंदर, वो 12 है, यानी कि वो कह रहा है कि अगर मैं इस नंबर को, नंबर नहीं पता हमें वो नंबर क्या है ये, ठीक है, हमें नंबर निकालना भी नहीं है, हमें तो केवल क्या निकालना है कि वो थर्ड नंबर यहाँ पर ऐसा कौन सा है, यानी कि थर्ड नंबर निकालना है आपको, फाइंड करना है कि थर्ड नंबर कौन सा है कि जिससे मैं इसको डिवाइड करूँ तो वो आंसर आपका पूरा डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो हमें ये नहीं निकालना, हमें ये निकालना है। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या करेंगे, अब इसको वेरीफाई कैसे करें, इसको आंसर को फाइंड कैसे करें हम यहाँ पे, तो इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा साइड में मैं एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो जैसे कि उन्होंने क्या कहा था आपको, एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को आपको। इसने कहा था कि एक ये जो नंबर है ये हमें निकालना नहीं है, बस आप समझ के चले कि यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लिखा है कि अगर मैं उसे 5 से डिवाइड करती हूँ पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, रिमाइंडर नहीं आता है। इसी तरह से 12 से भी वो पूरा डिवाइड हो जाता है। तो तीसरा नंबर पूछ रहे हो, तीसरा नंबर कौन सा है जिससे वो पूरा डिवाइड हो सकता है। तो अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ 12। ठीक है, मैंने सपोज करो जैसे इन्होंने यहाँ पे एक्स दिया ना आपको कि ये आपका एक्स है, एक्स इस नंबर को डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, तो इससे भी डिवाइड हो जाता है, इससे भी डिवाइड हो जाता है। अब तीसरा नंबर से फाइंड करना है। तो इसी तरह से सपोज करो मैंने इस x की जगह यहाँ पर मैंने 12 ले लिया। क्या ले लिया यहाँ पर, 12 ले लिया। तो जो 12 है आपका स्टूडेंट्स, आपका किससे, एक तरह से मैं आपको कहती हूँ कि जो आपका, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डिविजिबिलिटी की, कौन सी, 6 वाली। तो 6 से जो आपका 2 है नंबर, सॉरी जो 2 से भी आपका डिवाइड हो जाता है वो, और 3 से भी आपका डिवाइड होता है, और फिर वो आपका जो तीसरा नंबर है वो कौन सा होता है, 6 होता है। क्योंकि यहाँ पे समझिए दोबारा से, 12 मैंने एक नंबर ऐसा लिया, तो जो डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है उसमें ऐसा आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें आपके 3 नंबर से आपका वो एक क्वेश्चन डिवाइड होता है, तो कौन सा होता है वो आपका, अगर 2 से डिविजिबल है तो कौन से, तो वो क्या है आपका 3 से भी डिविजिबल होता है, यानी कि 2 से भी डिविजिबल होता है वो, 3 से भी डिविजिबल होता है। जब दोनों से डिविजिबल है आपका तो वो हमेशा क्या होता है, 6 से भी डिविजिबल होता है, यानी कि 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, कट गया। फिर उसके बाद आया 6 2 जा 12, यानी कि अगर इससे कटता है इससे भी कटता है तो ऑब्वियसली कि वो 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है ना, फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ, ये समझे कि ये आपका x है, ये आपका 5 है, यानी कि ये 5 से आपका ये पूरा कट गया, फिर आपका ये 12 से भी कट गया। ठीक है, तो अब ये क्या आ रहा है, थर्ड नंबर जो आपको निकालना था, तो ये थर्ड नंबर क्या आ रहा है, 2 अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसी आपको यहाँ से इस पैटर्न को लेना है, केवल आपको कुछ नहीं लेना है यहाँ से, बस इसके जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है। तो फॉलो कैसे करेंगे, तो आप समझे यहाँ से कि 6 की जो इसमें क्वेश्चन जो है डिविजिबिलिटी का, उसमें 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके तो 6 होता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 5 और 12 की भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आपका यहाँ से फाइंड हो जाएगा। ओके, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर समझ में ना आया। आपको एक ऐसा नंबर गिवन है यहाँ पर, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है। उसने कहा कि वो 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, तो आप इस ऐसे थर्ड नंबर निकाल के दिखाओ। तो हमने क्या कराएगा, एग्जाम्पल से इसको समझ रहे हैं। हमने यहाँ पे एक वैसे नॉर्मल एक 12 ले लिया और एक ऐसी डिविजिबिलिटी देखी जिसमें आपके 3 नंबर से वो डिविजिबल हो, क्योंकि आपको थर्ड नंबर निकालना ना, इसलिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी मेरी सिर्फ 6 है, क्योंकि 2 से भी वो डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, और वो थर्ड तीसरा पार्ट कौन सा है आपका, 6 है। ठीक है, और वो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके वो तीसरा पार्ट निकल भी रहा है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 करना है तो बस केवल इसका आंसर जो लिखोगे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिखने का वे क्या करना है आपको, सिंस 5 × 12 इजिकल्स टू क्या आएगा, 60 आएगा आपका। ओके, फिर क्या लिखेंगे, सो 60 इज डिविजिबल बाई 5 and 12। ठीक है, क्योंकि 60 जो है आपका क्या है, 5 और 12 से डिविजिबल भी हो जाता है। ओके, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट, 7 है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, उसको रीड करते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर जो है आपका 12 से क्या है, डिविजिबल है। ओके, उसके आगे बोला है उसने, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब आपको बोला है कि जैसे कि वो नंबर आपका क्या है, देखो यहाँ से समझिए इसको, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उसने बोला है कि एक नंबर है आपका, तो वो नंबर क्या है, आप कोई भी ले सकते हैं।
ठीक है, नंबर क्या है आपका, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो नंबर मैं सपोज करो उसको भी एक्स ही मान लेती हूँ। ओके, उसने बोला है इस नंबर को कि वो 12 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि फिर से वो पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है। ओके, तो यानी कि वो नंबर फिर से आपको स्टूडेंट्स नहीं पता है। ठीक है, और हमें पता भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि ऐसे और कौन से नंबर है कि यहाँ पर इस, यानी कि आपको और भी ऐसे नंबर निकालने हैं, बस ये समझ के चलिए इस चीज़ को यहाँ पर। यानी कि ये तो उसने दे दिया हमें कि एक नंबर है और वो 12 से पूरा डिवाइड हो जाता है। अब ऐसे ही आपको 3-4 नंबर और निकालने हैं, जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया ना, उसी तरह से ही है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा वे चेंज करना है स्टूडेंट्स। इसमें जो आपका एक क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा वे क्या करना है, चेंज करना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ आया ये चीज़ कि एक नंबर है वो आपको 12 से डिविजिबल है, ऐसे ही आपको 2-3 नंबर और ऐसे निकालने हैं। ओके, क्योंकि उसने नंबर्स की बात की है कि और कितने नंबर होंगे, तो इसीलिए एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने जो डिजिट लिए हुए है 36। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो जैसे कि आपको पता है डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से कोई एक ऐसा नंबर मैंने लिया है जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के अंदर यूज हो सके। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगा रही हूँ फिर से वही लगा रही हूँ 6 वाली। तो 6 से 6 6 से 36 कट जाता है पूरा। उसके बाद ये किससे कट सकता है आपका स्टूडेंट्स, 2 से कट सकता है क्योंकि ये इवन डिजिट भी के अंदर भी आता है। उसके बाद ये किससे कट सकता है स्टूडेंट्स, 3 से भी कट सकता है क्योंकि क्या है 6 और 3 क्या है आपका 9, यानी कि 9 क्या है 6 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसका ऐड है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका कट जाता है। लेकिन इसमें आप फिर सोचोगे कि 2 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा इसी तरह से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, पर पैटर्न यहीं से लेना है आपको। मतलब आपको क्या करना है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आए, पैटर्न आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, पैटर्न ये चेंज हो रहा है क्योंकि आपको और नंबर भी निकालने हैं। ये तो 2 ही निकल के आए, तो और भी ऐसे नंबर निकल के आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो 6 है, आप एक तरह से ये समझे कि 6 जो है आपका, यहाँ से फैक्टर भी आप इसके निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज करो 6 जो 2 और 3 क्या है आपके फैक्टर्स हैं, किसके हैं फैक्टर्स ये स्टूडेंट्स आपके, किसके हैं ये फैक्टर्स आपके 6 के हैं। क्योंकि 2 जो है जब आप 6 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 भी आएगा उसके अंदर और 3 भी आएगा, तो 2 3 क्या है आपके यहाँ से फैक्टर है। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी समझिए स्टूडेंट्स। तो यानी कि 12 के जो आपके फैक्टर आएंगे, 12 के क्या आएंगे फैक्टर निकल के आएंगे, वो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे जिनसे ये पूरा डिविजिबल होगा। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो आपका 1 होता है, 2 होता है, और उसके अंदर क्या होता है 3 भी होता है। और अगर मैं 4 करूँ फिर 3 4 जो 12 हो जाएगा। और तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टर ही निकाल के दिखाती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, फैक्टर निकालने। तो फैक्टर क्या करना है, देखो यहाँ पे 12 है जैसे आपका यहाँ पर। ठीक है, तो उसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 12 आ गया। फिर क्या लेंगे यहाँ पर 12 के बाद 1 के बाद 2 लेते हैं, तो 2 6 जा 12 हो गया। फिर 2 के बाद क्या लेंगे 3 लेंगे, 3 4 जा क्या हो गया 12। अब स्टूडेंट्स में अगर 4 लूँ 3 के बाद तो 4 3 जा क्या हो जाएंगे आपके 12 हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, रिपीट हो रहा है, तो आपको ये नहीं लेना है। तो आपके फैक्टर क्या है 1 2 3 4 6 12। तो इसी तरह से ये इनसे क्या आपका पूरा ये नंबर क्या आपका डिविजिबल हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका यहाँ पर 7, इसके जो आंसर होगा केवल क्या आएगा 1 2 3 4 6 12 क्या है इसका आंसर होगा। ओके, आई होप कि आपको स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जो आपकी 3.4 है वो आपको समझ आई हो। ठीक है, जो फिर भी इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है, जैसे कि मैं आपको बोल देती हूँ कि ये इसके BCD पार्ट आपको सेल्फ करने स्टूडेंट्स। अगर मैं पूरी आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आपको क्या होता है देखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं सब क्वेश्चन में से आपको एक एक पार्ट करा देती हूँ। अगर फिर भी आपको इसमें से अदर कोई जैसे पार्ट होते हैं आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको आंसर निकालने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ताकि मैं स्पेशली उन्हीं क्वेश्चन की आपकी वीडियो बना दूंगी एंड आपको सेंड कर देंगे ताकि आप उनको समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को हमेशा पूरा देखें, क्योंकि आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई जाती है जो आपको नेक्स्ट क्लास में भी आपको मतलब कि काम आने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।